Good morning. Myself Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Zoology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में समस्त स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। मेरे पूर्व के व्याख्यान की श्रृंखला में आज की कड़ी में मैं इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने कुछ विश्व के प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स और उनमें पाई जाने वाली संकटग्रस्त जंतुओं की प्रजातियों के बारे में आपसे डिस्कस किया था, उसको मैं पुनः रिवाइज करना चाहता हूँ। कुल पूरे विश्व में प्रसिद्ध 25 नेशनल पार्क्स हैं जो कि विभिन्न देशों में स्थित हैं, और हमने कल आपसे डिस्कस किया था ये 1 से लेके 17 तक नेशनल पार्क्स, जिनमें ऑस्ट्रेलिया तक हमने बात की थी, कॉन्गो, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, स्पेन, पोलैंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, भारत में ही कश्मीर, गुजरात, भारत के असम, राजस्थान के भारत के अंदर, राजस्थान के भरतपुर, अफ्रीका के तंजानिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ्स के बारे में डिस्कस किया था, कंगारू या कोयला के बारे में डिस्कस किया था। इसी कड़ी में कुछ और नेशनल पार्क्स हैं, जैसे बहुत ही फेमस है गलापागोस आइसलैंड। गलापागोस आइसलैंड एक ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित समुद्र के मध्य में एक आइसलैंड है जो कि इक्वेडोर में स्थित है, और यहाँ की संकटग्रस्त प्रजाति इग्वाना है। इसके अलावा यहाँ पर इग्वाना के अतिरिक्त गलापागोस के अंदर एक और प्रजाति संरक्षित की गई है जो कि लार्ज टॉर्टोइस की है, बड़े वाले टेरेस्ट्रियल या लैंड टॉर्टोइस की है। बड़े विशालकाय टॉर्टोइस कछुए यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं। इसी क्रम में येलोस्टोन नाम का नेशनल पार्क है अमेरिका में। यहाँ भी कुछ प्रजातियाँ संरक्षित हैं। क्रूगर नेशनल पार्क बहुत ही दक्षिण अफ्रीका का फेमस है। क्रूगर के अंदर अनेकों जंतु हैं जो कि संरक्षित हैं। इसी तरह से इग्वाजू ब्राज़ील के अंदर स्थित है। यहाँ पौधों की 200 जातियाँ बहुत अच्छे से संरक्षित की गई हैं। इसी क्रम में इतोशा जो कि नामीबिया में स्थित है, यहाँ जेब्रा संरक्षित किए गए हैं। जेब्रा संकटग्रस्त है। इसी क्रम में बांफ जो कि कनाडा में स्थित है, यहाँ भालू या मूज, बियर या माउस संरक्षित किए गए हैं। चीन में स्थित जियोझेगाओ नेशनल पार्क है। यहाँ अनेकों प्लांट्स स्थित हैं जो कि संरक्षित किए गए हैं। और पनामा में एस्ला बेस्तीमेंटोस
एस्ला पेंथिमेंटोस नाम से एक नेशनल पार्क है, जहाँ कोरल रीफ, मराइन लाइफ में और पौधों और जंतुओं के करीबन 10,000 स्पीसीज प्रिजर्व हैं, संरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, लगभग 685 हैं, और चीन में 208 तथा भारत में 102 हैं। संख्या भी याद रखने की हैं कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित हैं, तो वो संख्या है 102। अपने पड़ोसी मुल्क चीन में 208 और ऑस्ट्रेलिया में 365। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस कड़ी में आगे बढ़ें तो भारतीय जंतु विहार और राष्ट्रीय उद्यान की बात करनी चाहिए। भारतीय जंतु विहार और राष्ट्रीय उद्यान, इंडियन सेंचुरीज, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, इस समय संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में लगभग 526 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिनको हिंदी में अभयारण्य कहते हैं, जंतु विहार या अभयारण्य हैं। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,24,235 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.78% है। राष्ट्रीय वन्य जीवन डेटाबेस फरवरी 2003 के अनुसार भारत में आज की तारीख में 102 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिनका क्षेत्रफल 40,075 वर्ग किलोमीटर है और जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.22% है। जंतु विहार उद्यान न केवल वन्य जीवन को सुरक्षा करते हैं, अपितु परितंत्रों का बचाव करते हैं। परितंत्रों अर्थात इकोसिस्टम्स का बचाव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, संरक्षण करते हैं। इनके कारण सॉइल इरोजन या भूमि अपरदन रुकता है और अपशिष्ट पदार्थों का रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण होता है। ये इसमें सहयोग करते हैं, इसमें सहायक होते हैं, इससे लाभ है अपशिष्ट पदार्थों की रिसाइकलिंग। इनमें से अनेक भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं और इसलिए आर्थिक महत्व के हैं। नीचे मैं टेबल के अंदर 2 टेबल्स हैं 8 और 9 नंबर की, उनमें कुछ महत्वपूर्ण जंतु विहार और भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों की एक सूची प्रदान कर रहे हैं। और इस टेबल में कुछ महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एवं नेशनल पार्क्स तथा उनके मुख्य जंतुओं को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो प्रदेश के अनुसार भारत में कुछ जंतु विहार हैं, वो असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और आगे इसी क्रम में दूसरी टेबल में इनका क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश का जो वन्यजीव विहार है उसमें 2,75,069 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और जंतु विहार की संख्या इस प्रकार इसमें 21 है। और यहाँ संबंधित क्षेत्रफल जो है किलोमीटर्स में दिया हुआ है इस टेबल में। तो आंध्र प्रदेश में 21 जंतु विहार हैं, अरुणाचल प्रदेश में 11 हैं, असम के अंदर 18, बिहार में 12 हैं, 12 हैं, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा के अंदर 6, गुजरात के अंदर 23, हरियाणा में 8, हिमाचल प्रदेश में 32,
जम्मू और कश्मीर में 15, झारखंड में 11, कर्नाटक में 25, मध्य प्रदेश में 25, महाराष्ट्र में 40 और इसी प्रकार मणिपुर में 1 जंतु विहार है। और इसी क्रम में इस टेबल में आप देखिए, मेघालय के अंदर 3 हैं। यहाँ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन तथा दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ये हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के 35 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें अलग अलग प्रदेशों में जो जंतु विहार हैं उनकी संख्या और प्रदेश का क्षेत्रफल तथा संबंधित क्षेत्रफल दिया हुआ है। मेघालय में जंतु विहार की संख्या 3 है, मिजोरम में 8 है। इसी प्रकार से नागालैंड में 3 है, उड़ीसा में 18, पंजाब में 12, राजस्थान में 25, सिक्किम में 7, तमिलनाडु में 22, त्रिपुरा में 4, उत्तर प्रदेश में 23, उत्तराखंड में 7, पश्चिम बंगाल में 15 हैं। अंडमान निकोबार में 96 सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। चंडीगढ़ के अंदर 2, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडुचेरी में सभी में 1-1 हैं। इस प्रकार कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भारत के अंदर 526 हैं, जिसमें से अपने को विशेष ध्यान रखना है राजस्थान का, जहाँ कुल प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। 3,42,239 क्या है? स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण राजस्थान का प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहाँ 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और संबंधित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरे प्रदेश में जो क्षेत्रफल है वो है 5,592.38 स्क्वायर किलोमीटर। और इस प्रकार से 526 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज संपूर्ण भारत में हैं और संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें संबंधित क्षेत्रफल 1,24,235 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि प्रदेश के क्षेत्रफल का, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 3.78 किलोमीटर है। इसी तरह से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्षेत्रफल जो है 5,592.38 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि परसेंटेज देखा जाए तो 1.63% है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्षेत्रफल। इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाएं तो मणिपुर में 1 है राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में 2 है, मिजोरम में 2, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 2, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये तालिका नेशनल पार्क्स के बारे में बता रही है। पहले वाली तालिका में हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात की थी, और ये राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर 5। इसी तरह सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 5,
त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 1, उत्तराखंड में 6, पश्चिम बंगाल में 5, अंडमान निकोबार में 9, चंडीगढ़ में 0, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, इन सब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इस प्रकार से कुल भारत में 102 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के 1.22% हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 5 हैं, और जो कि संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.15% है। तो आप इसको कम से कम राजस्थान का जो डेटा है, राजस्थान का जो आंकड़ा है, राजस्थान के अंदर प्रदेश का क्षेत्रफल याद रखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और इसका संबंधित क्षेत्रफल जो है वो है 3,947.07 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण राजस्थान का 1.15% है। इस प्रकार से आज के व्याख्यान में मैंने थोड़े ज़्यादा आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों का विशेष महत्व है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आंकड़े पूछे जाते हैं, तो इनको आप कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को अंडरलाइन कर लें और इनको हमेशा याद रखें। ये आपको विश्वविद्यालय की परीक्षा में तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन आपको शुभ हो, मन लगाकर पढ़ें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।